बाढ़ को लेकर सीतापुर का जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने तटवर्ती क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ परियोजनाओं की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। क्या है पूरा निरीक्षण और क्या उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, बाढ़ को लेकर अभी से जो सीतापुर का जिला प्रशासन है वो एक्टिव मोड में आ गया है। क्या कुछ भ्रमण कार्यक्रम रहा जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का, उन्होंने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए और निरीक्षण में क्या क्या उन्होंने देखा? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि हर वर्ष नेपाल से बड़े पैमाने पर बाढ़ के रूप में तबाही आती है। ये नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है नदियों में, वो आकर के और सीतापुर का एक इलाका है, खासकर 3 तहसीलें जो लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद, इन इलाकों में हर वर्ष जो है बाढ़ और कटान तबाही मचाती है। लाखों लाख की आबादी इससे प्रभावित होती है और यही कारण है कि बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी अभिषेक आनंद स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे इलाके में। आप देख सकते हैं ये इलाका जिला मुख्यालय से दूरस्थ इलाका है और भीषण गर्मी के बीच कांजर क्षेत्र की धूल भरी सकरी गलियों, तेज धूप और पसीने से भीगा शरीर जिलाधिकारी और उनके साथ चल रहे अधीनस्थ अधिकारियों का था। क्योंकि जिला अधिकारी नेतृत्व कर रहे थे तो पीछे पीछे जो है अधिकारी और कर्मचारी भी चल रहे थे। आप इस नज़ारे को देखिए, इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से रेत पर जिला अधिकारी चलते हुए उसका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर परियोजनाएं बाढ़ से निपटने को लेकर संचालित हो रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि उससे कैसे रोका जा सकता है। कुछ इलाका ऐसा है प्रियांशु जहां पर बाढ़ आने से जो है कई गांवों में तबाही मच सकती है, उसकी धारा को कैसे मोड़ा जा सकता है, इस पर मंथन हुआ। अधीनस्थों को काफी निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। तो ये जो वीडियो आया है, इस वीडियो के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला अधिकारी अभिषेक आनंद लहरपुर तहसील के तटीय क्षेत्रों का जो निरीक्षण कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो रेत है उस पर चलते हुए खुद एक एक पॉइंट देखते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जब कभी बाढ़ आती है तो उस दौरान स्थलीय जो स्थान जहां पर बाढ़ आती है उससे अनभिज्ञ ना रहें, कोई अधिकारी खुद भी अनभिज्ञ ना रहें। इसलिए अभी से सारी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है ताकि जब बाढ़ आए तो उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आपको बता दें ये वर्षों वर्ष की समस्या है। ये खासकर जो सीतापुर से हमारी गुजरी हुई नदियां हैं, शारदा, घाघरा और आगे चलकर जो चौका हैं, ये हालांकि अब सरयू नदी के रूप में तब्दील हो गई हैं। बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से इस इलाके में हर साल तबाही मचती है और जिलाधिकारी इसी तबाही को कम करने के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारियों को अमली जामा पहना रहे हैं। इस नज़ारे को हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, भीषण गर्मी के बीच जिलाधिकारी अपनी टीम के साथ इलाके में पहुंचे हुए थे। काफी दूर का सफर उन्होंने तय किया, काफी दुर्गम स्थानों को चुना। खबर यह है कि 10 किलोमीटर के दुर्गम एवं सकरे मार्गों से जिलाधिकारी गुजरे और जो शारदा नदी परियोजना के निर्माण कार्यों का जो निर्माण कार्य हैं उनका स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया ताकि गांजर में मचने वाली तबाही को कम किया जा सके। और निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक
दिशा निर्देश दिए। क्योंकि आपको बता दें कि हर जी। वर्ष 4 महीने तक बाढ़ के कारण यह क्षेत्र दुख और परेशानी झेलता है। जिलाधिकारी ने अपनी आंखों से खुद देखा, स्थानीय लोगों से सुना और जाना, और लोगों और अधिकारियों ने बताया क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो उन्होंने खुद ये परेशानियों कम हो, इसलिए अभी से इस कार्य में जुट जाने के लिए निर्देश दिए, और युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए परेशानियों को कम करने के लिए भी उन्होंने कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थिति अब अधिक समय तक नहीं रहनी चाहिए, ये साफ निर्देश दिए। स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी समस्या को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्माण कार्यों में और अधिक तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी से सीतापुर का प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खुद जिला अधिकारी मौके पर पहुंचकर इस तरीके के निर्देश अधीनस्थों को दे रहे हैं। जो इस व्यवस्था में जिन अधिकारियों को लगना है उनको अभी से जुट जाने के लिए साफ तौर पर कहा जा रहा है, और कहा गया है कि जनता की खुशियां हमारी जिम्मेदारी हैं, और बाढ़ के साये को इस क्षेत्र से हमेशा के लिए हटाना ही उनका लक्ष्य है। एक बड़ा लक्ष्य लेकर चले हैं। अब इस लक्ष्य को अमली जामा उन अधिकारियों को पहनाना है जिन पर ये जिम्मेदारी है। तो जिला अधिकारी ने फिलहाल निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी, चूंकि जब ये सब नजारा स्थानीय नागरिकों ने देखा तो उनकी ओर से देख करके सहज ही हर के मुख से ये निकलने लगा कि जिलाधिकारी की संवेदनशीलता और तत्परता वो काबिले तारीफ है, और इसकी तारीफ लोग करते हुए दिखाई दिए। जनता की मिसाल इसे बताया लोगों ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिलाधिकारी का आज ये रूप देख करके अधीनस्थ भी हक्के बक्के थे। चूंकि आगे आगे स्वयं जिलाधिकारी उस रेत में, उस धूल में चलते हुए नजर आ रहे थे, तो पीछे पीछे अधीनस्थ भी साये की तरह चल रहे थे और उनकी मंशा को समझ रहे थे। आपको बता दें कि शारदा और घाघरा नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आने से जानमाल की व्यापक क्षति होती है। विशेष रूप से गांजर क्षेत्र के कई गांव प्रभावित होते हैं, जिससे जनहानि, पशुहानि, बिजली आपूर्ति में बाधा, परिवहन अवरुद्ध होना और नागरिकों को रोजमर्रे के कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने ग्राम कोल्हूपुरवा में ड्रेजिंग कार्यों का निरीक्षण किया है। यह ड्रेजिंग कार्य लगभग 4.5 किलोमीटर तक किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शारदा नदी की धारा को ग्राम कोल्हूपुरवा, देवपालपुर एवं बसंतापुर की दाहिनी ओर से बाईं ओर शिफ्ट करना, जिससे बाढ़ के प्रभाव को कम किया जाए। यानी इन गांवों की हजारों की आबादी को जो बाढ़ से परेशानी होनी है उसको कैसे कम किया जाए, इस पर यह परियोजना चलाई जा रही है। इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा ग्राम रतौली में संचालित स्टड परियोजना का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम नंदूपुरवा, गंगापुरवा, रतौली और सुजाबाद को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कुल लगभग आधे किलोमीटर क्षेत्र में 11 जियो बैग स्टेट का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 8 पर कार्य 8 पर जो कार्य है वो प्रगति पर है। तो 11 में से 8 करीब करीब पूरे होने को हैं और बाकी अन्य को पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शासी अभियंता जो सिंचाई हैं विकास पोरवाल को निर्देशित किया है कि समस्त कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाए। उन्होंने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना और त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जो उप जिलाधिकारी लहरपुर, आकांक्षा और अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रियांशु, वाकई में आज के जो वीडियो हैं जिलाधिकारी का ये जो दौरा है ये साबित कर रहा है कि यदि संवेदनशील कोई जिले का मुखिया है तो निश्चित तौर पर अधीनस्थ भी फिर वो संवेदनशील उन्हें होना ही पड़ता है। और जब इस तरीके से पूर्व में तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू होता है तो जो आने वाली समस्याएं हैं उन पर काफी हद तक अंकुश लगता है। अब ये
समय बताएगा कि बाढ़ को लेकर जो अभी से तैयारियां की गई हैं, वो आने वाले समय में उनसे कितनी राहत उन लोगों को मिलती है जो हर साल इस दंश को झेलते हैं। जी बिल्कुल। तो सीतापुर में जो शारदा और घाघरा नदियां तबाही मचाती हैं और बाढ़ से जो तबाही मचती है, उससे पहले ही अलर्ट मोड पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद दिखे। कड़ी धूप में पसीना पसीना होकर वो जो है शारदा नदी के तटवर्ती इलाके में पहुंचे। लहरपुर तहसील का जो शारदा नदी का तटवर्ती इलाका है, 10 किलोमीटर तक सकरी गली जो गांव की दुर्गम रास्ते हैं उनसे होकर गुजरे और वहां पर जो शारदा नदी के आसपास जो परियोजनाएं चल रही थी बाढ़ से बचाने के लिए, जनहानि, जो पशु हानि और बिजली भी आपूर्ति की जो होती है वो भी बाधित होती है। तो इन सबसे बचाने के लिए जो परियोजनाएं चल रही थी उनमें तेजी लाए जाने के निर्देश दिए और बेहद संवेदनशील दिखे इस मामले में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद। उन्होंने ग्रामीणों से भी जानकारी ली और यहां तक कहा कि जो इस बाढ़ से तबाही मचती है उससे पूर्ण रूप से जो यहाँ की हजारों आबादी प्रभावित होती है उससे निजात दिलाई जाएगी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।